नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 एडवांस अपना 2021 एडवांस का सवाल है. Question says a projectile is thrown from a point O on the ground at an angle of 45 degree from the vertical with a speed of 5√2 meter per second. The projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically downwards to the ground 0.5 seconds after splitting. The other part t seconds after the splitting falls to the ground at a distance x meter from the point O. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हमें कहा गया है कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं. अब सवाल के दो पार्ट है. पहला है वैल्यू ऑफ t बताना है, वैल्यू ऑफ t क्या होगी और वैल्यू ऑफ x क्या होएगा. सो नाउ दिस इज द सिनेरियो. ये आपका पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया है 45 के एंगल से और ये आपकी इनिशियल स्पीड u है, उसकी वैल्यू है 5√2 मीटर पर सेकेंड. नाउ इसी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लें तो हम कह सकते हैं ये एंगल आपका 45 डिग्री है. सो यहाँ पे वैल्यू आपकी होगी 5i कैप और वर्टिकल आपकी इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा 5j कैप. राइट, ये आपकी सिनेरियो हो गया. और इस केस में अगर पार्टिकल यहाँ पे स्प्लिट नहीं होता तो यहाँ पे आपकी r रेंज पे वो पार्टिकल जाके हिट करता. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस सिनेरियो इज कि वो पार्टिकल यहाँ पे लेट अस से इसका इनिशियल मास आपका 2m है. अब यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट हो गया और दो पार्ट में जब स्प्लिट हुआ तो एक पार्ट नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरा विद जीरो वेलोसिटी. ठीक है. सो इसका जो m मास है वो यहाँ पे नीचे गिरा और इसका टाइम टेकन है 0.5 सेकेंड्स. दूसरा पार्टिकल यहाँ पे एक सर्टेन वेलोसिटी से गया. अब इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्यों अभी समझते हैं. और वो पार्टिकल कहीं यहाँ जाके गिरेगा. ये डिस्टेंस आपका x डिस्टेंस है. हमें बताना है इस x की वैल्यू क्या होगी और इस पार्टिकल ने यहाँ तक आने का टाइम अपना t टाइम लिया है. हमें इस t की वैल्यू भी बतानी है कि ये टाइम t कितना होएगा. ना इस सिनेरियो में इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं. तो पहला मेथड तो ये है, इसको अच्छे से समझना. तो दो मेथड है. अगर तो आपको कॉन्सेप्ट्स ये वाले जो भी मैं बताने वाला हूँ ये क्लियर है तो आपके 2 से 3 लाइनों में या 4 लाइन में सवाल आराम से हो जाएगा. लेकिन मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप ये भूल गए, ठीक है, या वहाँ पे आपको चमका नहीं, तो उस केस में देयर इज अनदर मेथड 2 जहाँ पे हम यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके मोमेंटम कंजर्व करेंगे और वापस काइनेमेटिक्स की जो अपनी इक्वेशन हमने सीखी है उनके बेसिस पे ये वैल्यूज़ पता करेंगे. सो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम बात कर रहे हैं इस तरह के सिनेरियो में, सिंस सिग्मा एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास hits the ground at the position where the original projectile would have landed. तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आपका 0 था, तो सेंटर ऑफ मास वहीं जाके हिट करेगा जहाँ पे अगर ये स्प्लिट नहीं किया होता तो आर जो आपकी रेंज है वहीं पे जाके सेंटर ऑफ मास हिट करेगा. दोनों पार्टिकल नहीं, एक पार्टिकल तो यहाँ हिट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये तो आपका r/2 है. दूसरा पार्टिकल x पे जाके हिट कर रहा है, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे r पे ही जाके हिट करेगा. इसका एक डेरिवेशन है बट वो मैं अभी यहाँ पे आपको स्किप कर रहा हूँ. सो आपका सेंटर ऑफ मास यहीं पे जाके हिट करेगा. नाउ अगर इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, अच्छा पहले काम करते हैं, इस r की वैल्यू निकाल लेते हैं. r का रोल आएगा यहाँ पे, तो आपकी जो रेंज आएगी, रेंज r, वो काइनेमेटिक्स वाले फॉर्मूले से हम लिखेंगे u² sin 2θ/g. नाउ यहाँ पे u जो है उसकी वैल्यू है आपकी 5√2. So this will be equal to 5√2 square multiplied by sin 2θ. Now थीटा आपका यहाँ 45 डिग्री है, sin 2θ हो जाएगा पर sin 90. So that will be 1. g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे. So this will be equal to 5 multiplied by 5 multiplied by 2 divided by 10. और ये 5 into 2 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर. तो आपकी जो रेंज अदरवाइज होती है उस रेंज की वैल्यू 5 मीटर है. नाउ अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास यहीं पे आपका हिट करेगा दोनों का. तो नाउ इस सेंटर मास को r की जो वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेंज r विल बी इक्वल टू r/COM. इसका मतलब है रेंज r है उसकी वैल्यू हो गई 5, दैट विल बी इक्वल टू r/COM. यहाँ पे अपना सेंटर मास का फॉर्मूला लगा देंगे हम, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है, इसको यहाँ पे r ही लिख लेते हैं अभी के लिए. राइट. ना अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज एंटर कर देते हैं. तो r जो आया उसकी वैल्यू हो गई 5, दैट विल बी इक्वल टू m1 आपका मास r1 जो है उसकी लोकेशन हो गई आपकी r/2. एक्चुअली 5/2 ही हो जाएगा. ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं. प्लस m2 उसका मास m मल्टीप्लाइड बाय r2 जो जहाँ पे आपका हिट किया
दैट इज़ x डिवाइडेड बाय m प्लस m। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी, यहाँ कर लेते हैं हम। 5 विल बी इक्वल टू, इसमें से m कॉमन ले लें अगर हम, तो ऊपर बचा आपका 5/2 प्लस x, डिनोमिनेटर में बचा आपका 2m। नाउ m यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, सो 10 विल बी इक्वल टू 5/2 प्लस x, विच इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5/2 यानी कि 7.5 मीटर। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। ठीक, तो ये आपका 7.5 मीटर इसका आंसर आ गया। नाउ t के लिए हमें ज़्यादा मशक्क़त और काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पार्टिकल को x डायरेक्शन में है, या जो आपने वेलोसिटी दी इसको ज़ीरो वेलोसिटी दी ये, और ए रेसेस है नहीं, तो इसका y डायरेक्शन में टाइम अगर 0.5 सेकेंड है तो दूसरे वाले का पार्टिकल का भी आपका टाइम 0.5 सेकेंड्स ही होगा। सो दिस विल बी आर फाइनल टू आंसर्स। अगेन ये काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो पार्टिकल है, एक को अगर आपने ड्रॉप किया है और दूसरे को वेलोसिटी दी है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से रेंज अलग अलग हो जाएगी, लेकिन दोनों का वर्टिकल उसमें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो टाइम सेम होएगा। तो इसका टाइम की वैल्यू 0.5 सेकेंड, इसकी 0.75 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ना अब इसी चीज़ को मेथड 2 से करते हैं। तो ये वाला जो था ये अपना मेथड 1 था जिसकी हमने यहाँ बात की, मेथड नंबर 1। अब एक मेथड नंबर 2 से और करते हैं इसको। ना इसी का मेथड 2 जो होएगा उसमें अगेन डायग्राम एक फिर बना लेते हैं। सो ये आपका सिनेरियो है कि आपने पार्टिकल को यहाँ पे 5√2 की इनिशियल स्पीड से 45 एंगल पे फेंका, यहाँ पे स्प्लिट हो गया, एक पार्टिकल तो नीचे गिरा और एक आपका ऐसे जाके सॉरी हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको ऐसे मिली और वो यहाँ जाके ऐसे गिरा। सो ये वैल्यू आपकी r है, r, और ये वैल्यू अपनी x है। इस x की वैल्यू बतानी है। t दोनों का ही सेम होएगा, तो t में तो अपने को कोई डाउट नहीं है, ये तो 0.5 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नाउ इस केस में ये जो आपकी मैक्सिमम हाइट है यहाँ से ड्रॉप कर रहा है, टाइम इतना हुआ है। नाउ इस केस में अगर रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करें तो काइनेमेटिक्स वाली कहानी से हम रेंज की वैल्यू फिर लिख सकते हैं। r विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, और ये आ जाएगा 5√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 91 यानी कि डिवाइडेड बाय 10, और यानी कि इसकी वैल्यू होगी 5 मीटर। तो रेंज तो अपनी 5 मीटर है। और यहाँ पे अगर हम अब मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल एट हाईएस्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, एट टॉप मोस्ट पॉइंट इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ना इनिशियल मोमेंटम है, मास हमने अज्यूम किया है 2m, एक आपका m मास तो नीचे इधर आ गया 0 वेलोसिटी से, और एक m मास यहाँ पे लेट से v1 वेलोसिटी से आगे चला गया। तो उस केस में इनिशियल मोमेंटम हुआ आपका 2m मल्टीप्लाइड बाय ये आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा। तो एट ये बात अपने को पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी u आपने दी है, u cos थीटा आपकी फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, विल बी इक्वल टू यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो आएगा आपका m मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकॉज इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, प्लस m v1। तो विच इम्प्लाइज यहाँ पे आप ले सकते हैं m कैंसिल हो जाएगा, सो बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय u यानी कि 5√2 मल्टीप्लाइड बाय cos 45 यानी कि 1/√2 विल बी इक्वल टू 0 प्लस v1, विच इम्प्लाइज आपका v1 जो है उसकी वेलोसिटी या जो उसकी स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट पे, उसकी वैल्यू हो गई √2 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये पार्टिकल, अब आपका स्नैरियो ये हो गया है कि आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का स्नैरियो हो गया है कि आपने एक सर्टेन हाइट h से एक पार्टिकल को v1 वेलोसिटी दी है और हमें रेंज बतानी है कितनी होएगी। नाउ इस केस में जो रेंज है आपकी, ये जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उसको आप लिख सकते हैं, इसको मैं x डैश कह देता हूँ। तो x डैश जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो भी आपने v1 दी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। नाउ x डैश जो है उसकी वैल्यू हो गई v1 यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन इज अगेन 1/2 सेकेंड यानी कि 5 मीटर। तो इस पॉइंट से जो आपने लॉन्च किया उससे आपकी 5 मीटर की दूरी पे जाके पार्टिकल नीचे गिरा है। नाउ x की वैल्यू है वो हो जाएगी r/2 प्लस x डैश। तो ये आपका r/2 यहाँ से यहाँ तक
और प्लस उसके बाद ये आपका जो एक्स डैश आया था ये वाली वैल्यू ये हो जाएगी. सो दैट विल बी इक्वल टू r/2 यानी कि ये हो गया आपका 5/2 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा आपका 15/2. दैट विल मेक इट 7.5 मीटर. तो आपका अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है उससे कर लेते हैं बहुत बढ़िया. अगर लेकिन गलती से वो भूल जाए, होना नहीं चाहिए बट मान लो हो जाए, तो इसको इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई.